Hello, very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल एंड यूजफुल टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है बी फार्मा 4th यूनिट मेडिसिनल केमिस्ट्री के 2nd यूनिट के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। तो इस वीडियो में मैं इस मेडिसिनल केमिस्ट्री के 2nd यूनिट में से वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन कौन से बायोसिंथेसिस आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में बायोसिंथेसिस रिएक्शंस जो हैं बहुत सारे ड्रग्स की पूछी जाती हैं। तो इस यूनिट में से जो बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट इज बायोसिंथेसिस ऑफ कैटिकोलामाइंस। कैटिकोलामाइंस जो होते हैं उनका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, वो सारी रिएक्शंस विद स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोसिंथेसिस ऑफ साल्बुटामोल। साल्बुटामोल का भी सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेसिस ऑफ टाइल्जोलाइन। सिंथेसिस ऑफ टाइल्जोलाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी तैयार कर लेता हूं। इस यूनिट में से 3 ड्रग्स के सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल्बुटामोल का, एक कैटिकोलामाइंस का, एक टाइल्जोलाइन। साल्बुटामोल का जरूर तैयार करना। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट इज एससीआर, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो एससीआर भी कुछ ड्रग्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में जो एससीआर इंपॉर्टेंट है वो है एससीआर ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स एंड एससीआर ऑफ सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स। इन दोनों कैटेगरी ऑफ ड्रग्स का जो एससीआर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू द अदर। तो बीटा ब्लॉकर्स का एससीआर और सिम्फेथोमाइमेटिक्स का एससीआर आप जरूर तैयार कर लेना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जिनका केमिकल स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपसे, तो वो कौन कौन से हैं। कैटिकोल रिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल डोपा एंड व्हाट इज इट्स एमओए यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये भी पूछा जा सकता है। डिफाइन क्लोनिडीन का स्ट्रक्चर, डोबुटामाइन का स्ट्रक्चर, फेंटोला अमाइन का स्ट्रक्चर एंड मिथाइल सैक्राइड। सो दिस आर 6 कंपाउंड्स जिनका केमिकल स्ट्रक्चर आपसे मेडिसिनल केमिस्ट्री के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक रिएक्शंस जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्या क्या पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एनी 5 कंपाउंड्स। सो सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स की क्लासिफिकेशन कीजिए, किस तरह हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हो। कोई 5 का जो है वो आप स्ट्रक्चर भी जरूर तैयार कर लेना कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उनके यूजेस भी तैयार कर लेना। तो ये 3 चीजें जो है वो तैयार कर लेना, सिम्फेथोमाइमेटिक्स की एंड बीटा ब्लॉकर्स की। तो इस यूनिट में से बीटा ब्लॉकर्स ड्रग एंड सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट्स ये दोनों जरूर तैयार कर लेना। इनका एससीआर तैयार कर लेना, इनकी क्लासिफिकेशन तैयार कर लेना, यूजेस तैयार कर लेना और कोई 5 का स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। सो ये मैंने 2nd यूनिट बी फार्मा मेडिसिनल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बता दिया कि क्या क्या ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि इनका एससीआर आ सकता है, कौन से ड्रग्स का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, सिम्फेथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ तो पूछा जा ही सकता है। सो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चल गया होगा। उन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से तैयार कर लेना फॉर द फाइनल एग्जाम। सो मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।